तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अमेंसिलिज्म है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटागोनिज्म। इस माइक्रोबियल इंटरेक्शन में एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन जब कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है दैट इज़ इनहिबिटरी टू द अदर पॉपुलेशन, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम अमेंसिलिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर एक पॉपुलेशन का कोई प्रोडक्ट दूसरी के लिए इनहिबिटरी होता है। पहली पॉपुलेशन अनअफेक्टेड भी रह सकती है किसी इनहिबिटरी इफेक्ट से, और या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एज भी उसको मिल सकती है, या जैसे कि या तो वो बेनिफिट करेगी या फिर अनअफेक्टेड रहेगी। अमेंसिलिज्म में प्रीएम्प्टिव कॉलोनाइजेशन हो सकती है किसी हैबिटेट की, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जब खुद को इस्टेब्लिश कर लेता है किसी हैबिटेट में, वो दूसरी पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश होने में या सरवाइव करने में रोकेगा। इसके एग्जांपल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेजाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, वो लोग जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं दैट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस इन द वेजाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका अमेंसिलिज्म का है वो है सल्फर की ऑक्सीडेशन बाय थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, जो कि प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया गया है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस के द्वारा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, इसकी वजह से जो है ओवरऑल हैबिटेट का पीएच लोअर हो जाता है, कम हो जाता है पीएच की वैल्यू, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। थर्ड एग्जाम्पल अमेंसिलिज्म का इज एल्गे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से ऑब्लिगेट एनारोब्स ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स बाय माइक्रोबियल पॉपुलेशन और अमीनो एसिड्स एट कंसंट्रेशन इनहिबिटरी टू नाइट्राइड ऑक्सीडाइजिंग पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रोबैक्टर। बेसिकली जो कि प्रोटीन डिकम्पोजिशन होती की वजह से जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है और अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोबैक्टर की नाइट्राइड ऑक्सीडाइजिंग पॉपुलेशन को प्रिवेंट करती है ग्रो होने से। देन लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स की प्रोडक्शन जैसे कि इथेनॉल यीस्ट के द्वारा प्रिवेंट करती है बाकी की बैक्टीरियल पॉपुलेशन की ग्रोथ, जहाँ पे इथेनॉल अक्यूमुलेट हो जाता है जो यीस्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म या एंटागोनिज्म इंक्लूड्स इकोलाई, जो कि र्यूमन में ग्रो नहीं कर पाता है बिकॉज वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। वॉलेटाइल फैटी एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय एनारोबिक हेट्रोट्रोफिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन। देन द एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस जो कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं इवन इन लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल इसका है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। फाइनल एग्जाम्पल बैक्टीरियल स्पीशीज जो हैं वो एंटी फंगल एजेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत सारे फंजाई की प्रोडक्शन या ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोसिन्स होते हैं आपके पेप्टाइड्स या लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो इनहिबिट करते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल आपका नाइसिन है जो प्रोड्यूस करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, एंड ये यूज किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में। नाइसिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इज यूज्ड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ सम डेयरी प्रोडक्ट्स।